Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑफ 2023 एग्जाम्स ऑफ एमडीयू रोहतक, आईजीओ मीरपुर, सीबीएलयू भिवानी, केयूके, जीजेयू, सीडीएलयू एंड अदर यूनिवर्सिटी। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप वीडियो को देख लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 29 या 30 मार्क्स का होता है और कुछ यूनिवर्सिटीज में 75 मार्क्स का होता है। और इसका जो पैटर्न होता है, इसमें 4 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर आता है। यूनिट 1, 2, 3 एंड 4, चारों यूनिट में 2-2 क्वेश्चन होते हैं। 2-2 क्वेश्चन के 2-2 पार्ट हो सकते हैं या फिर 3-3 पार्ट्स भी हो सकते हैं। तो जो 2-2 क्वेश्चन होते हैं, उन 2-2 क्वेश्चन में से आपको एक-एक क्वेश्चन करना होता है। इसके अलावा जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है। तो अब हम देखते हैं कि यूनिट फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन फर्मी रेजोनेंस, ओवरटोन्स, वाइब्रेशनल कपलिंग। ये जो क्वेश्चन है ये एक नंबर के पूछे जाते हैं इसमें, तो इनको अच्छे से कर लेना। अगर ये यूनिट फर्स्ट में नहीं पूछे जाएंगे तो जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन होता है तो उसके अंदर भी पूछे जा सकते हैं एक नंबर, तो इनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट इन बिटवीन फॉलोइंग यूजिंग IR स्पेक्ट्रा? फर्स्ट क्या है? प्रोपेनल एंड एसीटोन। सेकेंड है फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मेटेनाइन, एसिड क्लोराइड एंड एस्टर्स। इनको भी पूछा जाता है तो इनको बिल्कुल अच्छे से कर लेना। अगर ये सेम भी आ सकते हैं या फिर इनकी जगह कंपाउंड्स को चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज आएगा। कंपाउंड्स के नाम चेंज भी हो सकते हैं और सेम भी आ सकते हैं। तो आप मेथड पढ़ लेना कि इनको डिफ्रेंशिएट करने के क्या क्या मेथड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक IR फ्रीक्वेंसी ऑफ। आपको दे देंगे कि CO स्ट्रेचिंग इन मिथेनॉल, CO स्ट्रेचिंग इन कार्बोक्सिलिक एसिड, OH स्ट्रेचिंग इन फिनोल या फिर CC स्ट्रेचिंग इन एल्कीन्स। ऐसे करके आपको 3-4 दे देंगे जो कि एक नंबर के होंगे और उनकी कैरेक्टरिस्टिक IR फ्रीक्वेंसी आपको बतानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशंस। ये क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा। या फिर आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन रॉकिंग एंड वैगिंग वाइब्रेशन, ये भी 1 नंबर का है। दोनों भी आ सकते हैं और सिंगल भी आ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट में क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन। फंडामेंटल वाइब्रेशन की डेफिनेशन भी 1 नंबर में पूछी जाती है और इसके साथ साथ पूछा जाता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड्स इन C6H6 CO2 CH4। कंपाउंड सेम भी आ सकते हैं और डिफरेंट भी आ सकते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज आएगा, कंपाउंड्स को चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में मैंने 5 आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, इनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपको पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है तो 5 क्वेश्चंस को पढ़ लेना। अगर आपको सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है तो ऊपर के 3 क्वेश्चंस को कर लेना, जिससे कि पासिंग मार्क्स भी आपके आ जाएंगे। फोर्थ यूनिट, सेकेंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है? एक्सप्लेन गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन एंड सेकंड है होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इन रिएक्शन के मैकेनिज्म 3-3 नंबर में आते हैं, तो यहाँ से अगर दोनों को साथ में पूछा जाएगा तो 6 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का है। इसके अलावा जो अमीन्स होते हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन, उनकी सेपरेशन के मेथड पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका 2 या 3 नंबर का आएगा। एक्सप्लेन द बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स की बेसिसिटी पूछ सकते हैं कि कौन सा ज्यादा बेसिक है, कौन सा एसिडिक है। या फिर एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स के बीच में भी पूछ सकते हैं कौन सा बेसिक है, कौन सा एसिडिक है। या फिर आ सकता है कि पायरिडीन या पाइपरिडीन के बीच में भी बेसिसिटी ऑर्डर बताओ, कौन सा ज्यादा बेसिक है, कौन सा कम बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन कार्बाइल अमीन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ एनिलीन गिव्स पुअर यील्ड। इन दोनों को भी बिल्कुल अच्छे से कर लेना। ये दोनों क्वेश्चन भी एक नंबर में आते हैं। या फिर सेकंड सेक्शन में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो ये एमीन्स की रिएक्शंस है, इनको कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस में पूछ लिया जाता है। या फिर इनकी जगह आ जाएगा कि हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जेंस। आपको कन्वर्जेंस दे देंगे कि अमीन के साथ हमने ये रिएक्ट किया है तो प्रोडक्ट क्या निकलेंगे, आप इसका रिजल्ट बताओ। तो ऐसे करके आपको रिएक्शंस दे देंगे और आपको रिएक्शंस कंप्लीट करनी होगी। तो इसमें से ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। 2 नंबर में अगर ये पूछ लिया जाएगा तो इसको 3 नंबर में पूछ लेगा, इनको 1-1 नंबर में पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको अच्छे से कर लेना।
थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से? डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ डाई एजोटाइजेशन, ये क्वेश्चन गारंटेड 200% आएगा और 3 नंबर में आएगा। केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये क्वेश्चन भी पक्का आएगा, इसको भी बिल्कुल अच्छे से कर लेना, ये भी 3 नंबर में आएगा। विच इज मोर रिएक्टिव, ये भी पूछ सकते हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं कि कौन से की स्टेबिलिटी ज्यादा है बिटवीन एरिन डाइएजोनियम साल्ट्स एंड एल्केन डाइएजोनियम साल्ट्स, इनको भी अच्छे से करके जाना, ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है या फिर 1 नंबर में भी आ सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पे भी मैकेनिज्म पूछा जाता है कपलिंग रिएक्शन का, गटरमैन रिएक्शन का, 3 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो उनको भी अच्छे से कर लेना। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका क्या है, What happens when benzene reacts with nitrating mixture? Also explain the mechanism. इस वाली रिएक्शन का भी आपको अच्छे से मैकेनिज्म करना है, ये क्वेश्चन भी 3 नंबर में कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा एक और 3 नंबर में क्वेश्चन आता है यहाँ से, जो केमिकल रिएक्शंस होती है बेंजीन की, उसको भी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में पूछ लिया जाता है, तो उनको भी बिल्कुल अच्छे से करके जाना। तो यूनिट 3 में 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 के 6 को पढ़ लेना। ऊपर वाले जो 2 या 3 क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल पक्का 200% आएंगे, और जो कपलिंग रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन इनको 1-1 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, तो इनको कर लेना। अगर मैकेनिज्म ना करे तो सिंपल रिएक्शन को पक्का करके जाना। 4th यूनिट में एक तो एक्सप्लेन किया आते हैं, या फिर कंप्लीट द फॉलोइंग में भी इन रिएक्शंस को दे दिया जाता है, तो जो जो मैंने नेम रिएक्शन बताई इनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। गटरमैन कोच रिएक्शन, रिमर्टिमन रिएक्शन, वेटिंग रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन या फिर एल्डोल कंडेंसेशन, जिनिन रिडक्शन, बेयर वेलिगर ऑक्सीडेशन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन या फिर मैनिच रिएक्शन, ये 8 रिएक्शंस मैंने नेम रिएक्शन दे रखी है। इनके साथ साथ आपको इनके मैकेनिज्म भी पढ़ने, मैकेनिज्म किसका करना है, वेटिंग रिएक्शन का, बेंजोइन कंडेंसेशन का और मैनिच रिएक्शन का, इन सभी का आपको मैकेनिज्म भी करना है, क्योंकि मैकेनिज्म का क्वेश्चन 3 नंबर में आता है। और जो नेम द फॉलोइंग रिएक्शन या फिर कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन का जो क्वेश्चन आता है उसमें 4 या 5 रिएक्शंस आपको दे देंगे और 3 नंबर में आपको वो क्वेश्चन करना होगा। इसके अलावा इस सेक्शंस में 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। Why aldehydes are more reactive than ketones towards nucleophilic addition reaction, ये क्वेश्चन भी पक्का आएगा, 3 नंबर में आता है यहाँ से क्वेश्चन। इसके अलावा जो प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है, इनको भी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में पूछा जाता है, तो इनको भी बिल्कुल अच्छे से कर लेना। इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी आता है यहाँ से कि केमिकल टेस्ट टू डिफरेंशिएट इन बिटवीन, आपको 2 या 3 कंपाउंड्स दे देंगे, उनके बीच में क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं उनको सेपरेशन के लिए, तो उनके जो टेस्ट है वो भी अच्छे से कर ले हैं। तो 4th यूनिट में से 1, 2, 3, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो चारों के चारों अच्छे से पढ़ने हैं। तो बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के 4th यूनिट में 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 3rd यूनिट में 6 हैं, 2nd यूनिट में भी 6 हैं और 1st में भी 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट अटेम्प्ट करना है तो पूरे क्वेश्चंस कर लेना। अगर सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ना है तो हर एक यूनिट में से 3-3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, जिससे कि आपका क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।